इसी भारतवर्ष की पवित्र धरा पर संत रैदास जी महाराज, हम आपसे पूछते हैं, क्या कोई भारतवर्ष का ऐसा व्यक्ति है, ऐसा धार्मिक जगत का कोई आचार्य, संत, महापुरुष, जगत गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके चित्त में रैदास जी के प्रति श्रद्धा न हो, रैदास जी के प्रति प्रेम न हो, उनके चर्मकार कुल में उत्पन्न होने से कोई उनके प्रति द्वेष या घृणा की बुद्धि रखता हो? ऐसा कोई भारतवर्ष में है? यदि ऐसा कोई है तो उसे हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है, उसे सनातन धर्मी कहलाने का अधिकार नहीं है। क्यों भेद नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि चर्मकार कुल में उत्पन्न होने के बाद भी रैदास जी परम भक्त हैं। वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंद नहीं जा, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास। वो रैदास जी महाराज जिन रैदास जी के प्रभाव को उस काल में काशी नरेश ने भी स्वीकार किया। काशी नरेश रैदास जी का दर्शन करने के लिए आए। रैदास जी मानसी सेवा में थे। मानसी सेवा से निवृत्त होकर वे भाव राज्य में भगवत चरणामृत वितरित कर रहे थे। उसी समय काशी नरेश ने प्रणाम किया। आपने देखा कोई सामने भावुक आया है, चरणामृत दे। कठोते में पानी भरा था, आपने कहा ले चरणामृत। यद्यपि उस कठोते में गंगा जल ही था, उसमें कोई चमड़ा या चमड़े का पानी नहीं था, लेकिन काशी नरेश ने विचार किया कि एक तो ये चर्मकार हैं, फिर लकड़ी के पात्र में स्थित जल है, कठोते का पानी है, हो सकता है इसमें चमड़ा भी भिजाते हों, तो ये चरणामृत के नाम पर पीने के योग्य तो नहीं है। तो पिया तो नहीं महाराज ने, उस हाथ को ऐसे कर दिया, ऐसे नाटक करते ना पीने का, तो पिया ने ऐसे नाटक किया, पिया नहीं, और उसको अपने कोट में ही ढुरका लिया, कोट में ही गिरा लिया। सफेद कोट पहन करके महाराज साहब गए थे, उसमें केसर जैसा पीला पीला दाग आ गया। आश्चर्य की बात है, सफेद पानी में केसर का दाग कैसे? वो तो चरणामृत था। तो मन ने कहा कि निश्चित हमको दिखाई नहीं पड़ा ठीक से, सवेरे का समय था, उसमें चमड़ा होगा इसलिए पानी का कलर कुछ बदला हुआ है। अरे अच्छा हुआ नहीं पिया। राज की जो राजा साहब के वस्त्रों को धोने वाला जो राज की धोबी था, उसको आपने कहा ले इसको धो, तो इतना सा दाग है, इसको तुम्हें छुटा दूंगा। तो गया धोबी और उसने एकांत में मारा, दांत से ही छुटाया उसने। जैसे ही उस चरणामृत के सूक्ष्म अंश का उसकी जिह्वा को स्पर्श हुआ, उसको दिव्य ज्ञान हो गया, उसको सारी सृष्टि में राम जी का दर्शन होने लग गया, नाचने लग गया। धोबी धोबी नाई बोले महाराज क्या कर दिया आपने, हमारा पति तो कीर्तन करता है, नाचता है, रोता है, गाता है, कभी हंसता है, उसको तुम मुझ में भी भगवान दिखाई पड़ते, सब में भगवान दिखाई पड़ते। महाराज ने धोबी को बुलाया, बोले महाराज इस समय मुझे रघुनाथ जी को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अरे मैं चूक गया, संत रैदास की कृपा से। राजा साहब फिर गए,
महाराज चरणामृत दीजिए। रैदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं चर्मकार हूं, ये कठोते का पानी है, आपके योग्य नहीं है, आप इसको लेने के अधिकारी नहीं। वो संत रैदास जिनका दर्शन करने नाथ संप्रदाय के समर्थ सिद्ध योगी आचार्य श्री गुरु गोरखनाथ जी भी आया करते थे। एक बार गोरखनाथ जी ने भी कहा, रैदास जी प्यासा हूं, जल पिलाओ। रैदास जी उस समय भी भाव राज्य में थे, उनके कठोते में जल भरा हुआ था। उनका लो महाराज, जल तो नहीं चरणामृत है, पीजिए। आपने अपने खप्पर में उसे भर तो लिया, लेकिन पिया नहीं। उस खप्पर को लेकर कबीरदास जी के यहां चले गए। सत्संग होने लग गया। कबीर जी की मानस पुत्री थी कमाली। कबीरदास जी के संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं, उनको हम थोड़ा मिटा दें। कबीरदास जी को लोग कहते हैं कि वो उनके एक लड़का था, एक लड़की थी। सच्ची बात यह है, कबीरदास जी ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी थे। विवाह अवश्य हुआ था कबीरदास जी का। कबीरदास जी की गृहिणी का नाम था लोई, लेकिन वे गृहस्थ होते हुए भी महान ब्रह्मचारी थे। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने सकाम भाव से नारी का स्पर्श नहीं किया। वे इस भारतवर्ष के महान संत, जिनका कहना है जहां जलाई सुंदरी, कबीर जी का दो, जहां जलाई सुंदरी तह जन जाहु कबीर, रज उड़ के माथे परे सूनो करे शरीर। ऐसा वैराग्यवान महापुरुष एक मृत बालक को जीवित कर दिया। उसमें बादशाह ने इस घटना को देखा तो कहा, कमाल है भाई कमाल। उस बच्चे का नाम कबीरदास जी ने कमाल रख दिया। ऐसी एक गंगा में बहा दी गई थी मृत कन्या, उसे आपने जीवित कर दिया, उसका नाम कमाली हो गया। उनके कोई औरस पुत्र पुत्री नहीं थे। आप लोग कहेंगे फिर ये गृहस्थ का नाटक ही क्यों किया? भाई देखो, ऐसा है कि जब हम किसी वर्ग विशेष का सुधार जब हम करना चाहते हैं, किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का, तो उससे पृथक होकर उसका सुधार नहीं किया जा सकता। उसमें रहकर, उसमें घुल मिलकर उसका सुधार किया जा सकता है। कबीर यदि किसी अलग मठ में विरक्त साधु सन्यासी की रहनी से रहते होते तो सुधार संभव नहीं था। इसलिए घर में रहकर, एक गृहस्थ के परिवेश में रहकर के उन्होंने जो समाज सुधार का काम किया, जो सबके भीतर भक्ति के संस्कार, ज्ञान वैराग्य के संस्कारों को का सृजन करने का जो कार्य किया, वो समाज से दूर रहकर संभव नहीं था। इसलिए कबीरदास जी महान विरक्त होते हुए भी गृहस्थ परिवेश में रहे। तो कमाली आई। कमाली ने गोरखनाथ जी से कहा, काका जी ये खप्पर में क्या भरा है? अरे बोले प्यास लगी थी, पानी मांगा था रैदास जी से, उन्होंने इसको भर दिया। आपने पिया नहीं तो मैं पी लूं? हाँ भली तू पी ले। कमाली ने जल लेकर के पी लिया और श्री गोरखनाथ जी को दूसरा जल पिलाया। कालांतर में कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। मुल्तान में विवाह हो गया कमाली का, और श्री गोरखनाथ जी नाथ मत का प्रचार करते हुए मुल्तान पहुंचे तो बड़ी बड़ी सिद्धियां दिखाते थे गोरखनाथ जी। जो मेरा खप्पर भर देगा उसी के घर में भोजन करूंगा।
अब बड़े बड़े राजा लोग भी उनका खप्पर नहीं भर पाते, हजारों मन अन्न डाल दिया जाता बना हुआ, पर उनका खप्पर ऐसा सिद्ध खप्पर भरते ही नहीं, लोग नतमस्तक हो जाते। कमाली ने सुना कि गोरख काका आए हैं, अपने पति से कहा जाओ, वो तो मेरे काका जी लगते, मेरे पिताजी के मित्र हैं इसलिए काका जी लगते हैं, उनको बुलाओ, न्योता दो। अरे बोले हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग कैसे उनको न्योता दें, बड़े बड़े राजा लोग भोजन नहीं करा सकते। अरे बोले आप बुलाओ तो सही उनको, मैं उनको भोजन कराऊंगा। आधी चम्मच भात हाथ में लिया कमाली ने और जैसे ही खप्पर में डाला, खप्पर भर गया, बाहर गिरने लग गया। गोरखनाथ जी ने देखा, चौंके, अरे मेरे जैसे महान सिद्धि की सिद्धि को एक क्षण में समाप्त कर देने वाली ये महान सिद्धा कौन है? बेटी तू कौन है? इतनी बड़ी सिद्धि तुझ में कहां से आई? काका जी आप मुझे पहचान ही रहे हैं, मैं कमाली हूं, कबीर की मानस पुत्री कमाली। अच्छा, तो ये कमाल तुमने कहां सीखा? ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो जो रैदास जी के यहां से जल लेके आए थे उसी का कमाल था। जब से पिया है तब से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया जो एक महान सिद्ध को प्राप्त होता है। ओहो, गोरखनाथ जी प्रसाद पाके योग बल से अंतर्धान हुए और फिर काशी पहुंचे। फिर खप्पर आगे किया रैदास जी के सामने, रैदास जी भोजन मुल्तान में करके आया हूं, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। रैदास जी ने कहा, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। जब पिलाते थे तब नहीं पिया, और जिसने पिया उसने प्रीतम को जान लिया। अरे योगी राज इस भूल में कहां घूम रहे, वो पानी अब यहां नहीं, वो तो मुल्तान चला, वो तो कभी कभी प्रकट होता है, वैसा पानी हमेशा थोड़ी आता। ये सभी के भीतर भक्ति प्रकट हो जाए तो ये पारस्परिक द्वेष, घृणा और भेद का जो व्यवहार है वो समाप्त हो जाएगा, सबके भीतर प्रेम हो जाएगा, सबके भीतर सौहार्द हो जाएगा। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए धरती के सभी मनुष्य उनके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक हो, सबके कंठ में तुलसी हो, सबके मुख में भगवान नाम हो। ये हो जाए तो महाराज क्या कहना है? फिर हिंसा, द्वेष, घृणा, भेद ये सब के सब धरती से ही विदा हो जाए। फिर अलग से किसी को वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा होने पर धरती ही वैकुंठ हो जाए। मैं अपनो मन हरिसों जोर्यो, हरिसों जोरी सवन सो तोर्यो, सभी प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहत रैदास। भाई वर्ण धर्म, आश्रम धर्म नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित है। वो अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित रहने ही चाहिए, लेकिन वे अपने मूल रूप में सुरक्षित भी रहे आवें और समाज प्रेम के एक सूत्र में बंधा रहे। द्वेष और घृणा का व्यवहार किसी प्राणी के द्वारा किसी प्राणी के प्रति न हो, ये कैसे संभव है? इसका एक ही उपाय है, सभी जीव भगवत शरणागत हो जाएं,
सभी जीव भगवान के भक्त हो जाएं, सभी जीव भक्तमाल की कथा से जुड़ जाएं।